राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो ये उसी दिन का ब्लॉग है जो आप तक अभी मैंने पहुंचाया है। तो ये बस दोपहर का ही है, मैं जब दलिया बना रही थी, मतलब सुबह का ही है। मैं आपको बता रही थी कि बस मैं दलिया बना रही हूँ, तो दलिया बन गया है। तो बस मैं यहाँ पे इनके लिए दलिया निकाल रही हूँ और मैंने दूध का भगोना भी निकाल के रख दिया। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि मैंने टाइटल में डाल रखा है कि सावधान, इन खतरनाक चुगलखोरों से सावधान रहिए, मतलब कहने का है। तो मेरे साथ एक ऐसे ही हादसा हुआ है कि जैसे कि आजकल फ्रॉड जैसे कॉल चल रही हैं, आपके पास अचानक से अननोन नंबर से कोई कॉल आ जाएगी और आपकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेते हैं वो लोग, वीडियो कॉल करते हैं, आपकी कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब आपकी फ़ोटो ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं उस पर कोई स्कैम करते हैं आपको, मतलब फ्रॉड वाली चीज़ें करते हैं। जैसे अचानक से माता पिता को फ़ोन कर दिया कि आपका बेटा यहाँ फंसा है, मुझे ऐसे 2 लाख। तो इस तरीके के ना बहुत सातिर और ख़तरनाक चुगलखोर दुनिया में बन रहे हैं, मतलब हो रहे हैं, बन क्या रहे हैं, सच में बन नहीं है ये। तो वैसे तो ये हमें पता भी नहीं रहता कि ये लोग कौन हैं, बट इन इन चीज़ों को मतलब देख देख के आपके आसपास के लोग भी ये चीज़ें सीख रहे हैं, और जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा। हम सोचते हैं कि ये अननोन ही लोग करते हैं जो हमें जानते नहीं है, जिनको हमसे पैसे निकलवाने हैं, लेकिन बट दोस्तों ये हमारे आसपास के लोग भी कर सकते हैं। जैसे आपको आपसे किसी को दुश्मनी निकालनी हो अपनी, या आपको परिवार में नीचा दिखाना हो, तो इस टाइप के ये स्कैम ये लोग भी अपना रहे हैं। तो सावधान रहिए आप इस तरीके के। जैसे आपके पास किसी की कॉल आ जाए, आपके जान परिचित की, या आपसे कोई मिलने आए और कॉल पे जैसे एक ही बात पे, एक ही टॉपिक पे वो बार बार वही बात छेड़े, बार बार वही बात पे, टॉपिक पे आपसे बात करे, और जैसे और बीच बीच में ये कहे आपसे कि होल्ड करना, होल्ड करना, तो दोस्तों तुरंत फ़ोन कट कर देना। क्योंकि वो एक तो आपसे एक ही टॉपिक पे बात कर रहा है, और उसको जो जो चीज़ें रिकॉर्ड करनी है वो अपनी बातें रिकॉर्ड नहीं करेगा, आपकी मेन मेन कुछ हाँ हूँ जो भी आपको उससे मतलब जो अपना वो उसको मकसद पूरा करना है ना, उसमें आपकी आपकी उसकी हाँ हूँ जो भी चाहिए, तो वो उसमें आपकी उतनी बातें रिकॉर्ड करेगा। और बीच बीच में बोलेगा होल्ड करना, होल्ड करना, मेरा ये काम है, मेरे सर आ गए, ये आ गए। तो आप तुरंत समझ जाना कि ये बंदा आपके साथ कोई गेम कर रहा है। क्योंकि मुझे तो इतनी अकल नहीं थी कि कोई होल्ड बीच बीच में 10 बार होल्ड क्यों करवा रहा है। तो मेरे साथ इस वजह से ये हादसा हो गया, और मैं समझ नहीं पाई कि जब होती है ना फ़ोन, तो वो आपकी रिकॉर्डिंग के लिए की जाती है, या आप किसी से मिलने जाओ और वो कोई एक टॉपिक छेड़ दे, उसी टॉपिक पे बार बार करे, और आपके सामने ये भी दर्शाए कि अरे मेरा फ़ोन तो ये रिकॉर्ड ही नहीं करता है। तो भी इस बात को समझना कि उसने कोई आपके माइंड में, आप भले ही, क्योंकि आपके माइंड में तो कोई गेम चल नहीं रहा, कोई मकसद नहीं चल रहा, तो शायद आप उसकी बात को मतलब उसमें ना लो, कि इग्नोर कर दो कि ये तो नॉर्मली कह रहा होगा कि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, और तो आप शायद उसको ना उस बात पे नोटिस करो। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा कोई पॉइंट रखे कि मेरी फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उसको हल्के में मत लेना। क्योंकि उसने ये बात आपके सामने जानबूझ के रखी है ताकि वो आपकी, क्योंकि उसका कोई मकसद माइंडेड गेम चल रहा है और वो कुछ करना चाहता है। तो ज़रूर सतर्क रहें। मेरे साथ ये हादसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और मुझे इतनी अकल नहीं थी, इसलिए मेरी जैसी बहुत सारी बहनें होंगी जो वाकई में कुछ नहीं जानती हैं इतना, तो उनके लिए मैं ये खासकर वीडियो बना रही हूँ। तो देखा जाए दोस्तों, हमें बिना बताए अगर हमारी कोई बात रिकॉर्ड करता है तो ये एक तरीके से क्राइम है। तो हम इसके खिलाफ़ रिपोर्ट भी कर सकते हैं, बट मैं इसके बाद में सोचूंगी। तो और बस चलिए, मेरे काम हो चुके हैं, और क्या हादसा हुआ है ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, मैं आपको किसी दिन डिटेल में बताऊंगी। और देखो, किसी को अपनी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करनी है ना, तो वो डायरेक्ट अपने परिवार वालों से, या जिससे उसको प्रॉब्लम है उससे डायरेक्ट वो बात डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकता है। बट अगर वो तीसरे को इसमें इन्वॉल्व करता है और फिर सारी बात उसके ऊपर डाल के ये कोशिश होती है ना, तो ये एक साजिश की इसमें बू आती है कि भाई अगर आपको अपनी कोई बात क्लियर करनी है तो आप फेस टू फेस जाके बात क्लियर कर लो। आपने तीसरे को इसमें इन्वॉल्व करके और उसके प्रति एक वो क्या बोलते हैं उसको, सबूत इकट्ठा करके और फिर उसको नीचा दिखा के, तो ये तो एक साजिश
इसकी बू हुई है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे। तो चलिए अभी तो मैं फ़िलहाल इतना ही आपको बताऊंगी और पूरी स्टोरी भी आपको मैं बताऊंगी ताकि आप लोग भी सतर्क रहें, क्योंकि हम जैसे सीधे साधों को ऐसे इस्तेमाल मतलब लोग हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। आजकल का ये कलयुग का ज़माना है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। तो बस यहाँ पे देखिए मेरे सारे काम हो चुके हैं और ख़ासकर मैंने वीडियो इसीलिए ये रिकॉर्ड इस पे मुझे आप सभी से बात करनी थी, इसलिए आज ये टॉपिक रहा है। तो यहाँ पे बस मेरी पीयू को मैंने दवाई भी दी है और आपने देखा होगा। और तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह करके मैं मूंग की दाल बनाने जा रही हूँ। और आप लोग भी सावधान रहिए, सच में मैं तो अभी तक उससे निकल नहीं पाई हूँ। और बाद में मैंने कॉल मिलाने की कई बार कोशिश की, सेम ऐसे ही किया जैसे फ्रॉड कॉल वाले करते हैं ना, बाद में फ़ोन बंद कर देते हैं, तो उसने भी अपना फ़ोन बंद कर दिया, नॉट रिचेबल बताने लगा फ़ोन। मुझे नहीं लगता कि इस बात को छुपाया जाए, तो इसलिए मैं आगे की स्टोरी भी आप सभी को बताऊंगी ज़रूर क्या। तो चलिए दोस्तों आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये जो उस दिन मैंने ओपनिंग की थी ना गिफ्ट की, तो ये रसगुल्ले का डिब्बा निकला था उसमें, ये कंटेनर बोलेंगे इसको। तो इसकी ये खोलने वाली चाबी सी क्या लगी थी, ये टूट गई है। तो सृष्टि को खाने हैं रसगुल्ले, तो मेरे पास लेके आ गई, क्योंकि ये अब खुल नहीं रहा। तो मैंने कहा ये ऐसे नहीं खुलेगा, कुछ हाथ जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो फिर मैंने ये चाकू गरम करवाया इनसे, और अब मैं चलिए इसको खोलती हूँ। फाइनली ये देखिए खुल गया है, और 2 बार मुझे चाकू गरम करना पड़ा इसको खोलने के लिए। और जो टेक्निक थी खोलने वाला वो तो टूट गया था। तो छेने के रसगुल्ले किस किस को पसंद है हमारे यहाँ, तो ना तो मैं खाती हूँ, हाँ एक आध मैं खा लूँगी, पीहू तो खाती नहीं है, इनको खाना नहीं है, इनकी भी तबीयत सही नहीं। और पीहू तो खाती ही नहीं है, तबीयत का तो चलो कुछ नहीं। तो बस यहाँ पे हमारे घर में किसको सबसे ज़्यादा छेने के रसगुल्ले पसंद है, मतलब मीठा किसको पसंद है सृष्टि को, तो ये डिब्बा हिले लगाएंगी, क्योंकि मैं तो एक आधी खाऊंगी बस। तो आ जाइए आप लोग भी, अगर आप वैसे तो दिवाली पे सभी के घर बहुत मिठाइयाँ खाई गई होंगी, तो किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट अगर किसी को खाना है तो आ जाइए आप लोग भी, एंजॉय करते हैं छेने के। राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ, वो चढ़ा दिया है मैंने सब जो इन लोगों को देना है, क्योंकि दवाई देनी है, तो दवाई देने से पहले थोड़ा कुछ ना कुछ दिया जाता है खाने पीने को। यहाँ पे थोड़े से मैंने मखाने फ्राई कर लिए, थोड़े से पीहू को दे दिए, और इनको अभी नहीं दिया है कुछ, क्योंकि ये ना सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये मैंने ग्लोई उबलने रखी हुई है, एक गिलास में डाल दी है, इतनी ग्लोई, हाँ इतनी। ये मेरे यहाँ लगी हुई है ऊपर, तो बस इसी को तोड़ के मैंने इतना इसमें डाला है उबलने के लिए, और यहाँ पे रख दिया है पानी उबलने के लिए। इसको मैं छान के दूँगी पानी। तो चलिए हो गया है, 1 गिलास पानी में आधा गिलास रह जाए। यही सब मैं कर रही हूँ। और पीहू का बुखार अभी तो दवाई पड़ी हुई है, ये देखिए अभी ये 5 दिन की दवाई है, ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद ही इनका टेस्ट होगा। पीहू अभी वहाँ पे लेटी हुई है, देखिए लेटी हुई हैं, और बस मैं चलिए इनको दे देती हूँ ये छान के। यहाँ पे बन गया है, इससे छान देखिए। गिलोय का काढ़ा, इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हैं, बट बुखार में तो केवल गिलोय का ही देना चाहिए। सुबह का टाइम ऐसे ही निकल जाते, क्योंकि सुबह को टाइम पता ही नहीं चला, ये इधर पकड़ा। पानी नहीं लो, पियो पियो पियो। दवाई खा खा के बुरी हालत हो रही पीहू की।
बस अभी बाद में पीना है। फ्रूट खाया था ना, पीयू ने फ्रूट खाया है, तो पानी एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर से पीना है। आधी गोली और है। तो दोस्तों इस छोटे से ब्लॉग का एंड में यही करूँगी। मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। तो दोस्तों अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।